सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो भाई आज 12 बजने वाले हैं। 12 बजे मैं रेडी हूँ, काम हो गया है, खाना बन गया है, बर्तन धुल गए हैं, मेरा बेटू भी रेडी है, इसके पापा भी रेडी है, जिम से भी आ गए और हमारे सोने की तैयारी। ऐसा कुछ है क्या? यार ऐसे मत बोलो यार। मैंने अभी इनके लिए पिछले वीक चूरमा बनाया था भाई, एक कहने पे। क्यों? क्योंकि ये बीमार थे, ठीक है। उस दिन पता नहीं मेरे मन में इनके लिए इतनी मतलब कैसे वो आई मुझे नहीं पता। पहले मैं इनकी हालत दिखाती फिर बताऊंगी। मेरी हालत दिखा दी। बस पूजा करके आए इतने में तो ये गीले हो चुका हूँ, जैसे नहाया था वैसा ही हो चुका। ठीक है। और ये देखो नीचे देखिए, ये ऐसे करता रहता है। नहीं देखिए जो मत यार, ऐसी इतनी बड़ी बड़ी टी शर्ट पहना रही हूँ उसको भाई। 4 महीने के बच्चे को 6-7 महीने की टी शर्ट पहनी। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि गर्मी में आप जितना लूज पहनो उतना बेटर है। गर्मी में चिपकेगा, इसको गर्मी लगे और कोई वो सब दिक्कत है फिर। तो भाई मैंने इनके लिए उसने चूरमा बनाया था। तो भाई पहली बार, वैसे मुझे चूरमा बनाना आता है, ऐसा नहीं मुझे चूरमा बनाना नहीं आता है, पर ये ना कि डेली डेली भाई कौन बनाए, सबसे बड़ी बात। तो मैंने उस दिन इतने मतलब एक बार ही कहने में पता नहीं मुझे भी समझ नहीं आया मैंने आज चूरमा बना कैसे दिया इनके लिए, कितनी गर्मी में, है ना। और इतना मतलब टेस्टी बना था उस दिन। तो मैंने थोड़ा सा खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, पर मैंने इन्हीं के लिए बनाया था। मतलब मेन इंपॉर्टेंट पर्सन यही था जो खाने वाले थे। पर चूरमा उस दिन ख़त्म हो गया था और उसके बाद जो नींद आई थी ना, पर पता नहीं पहली बार लाइफ में भाई मैंने चूरमा शादी से पहले घर में खाती थी, क्योंकि कभी से रोटी बचती है उसका भी लोग बनाते हैं, फ्रेश का भी बनाते हैं, रखी हुई पूरियों का और बेटर बनता है। तो हाँ पूरियों का बनता है, ठीक है। ये चूरमा मिलता है ना एक खाटू श्याम सब में, ये पूरी का वो होता है चूरमा सारा, ये रोटी का नहीं होता है। तो उस दिन भाई मस्त बना था, मजा आ गया था। डराते हो बेटू को? तो भाई काम वाम तो हो गया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो कुछ काम ही नहीं है। फिर 9 बजे उठी थी और 10:30 बजे में सारा काम कंप्लीट कर लिया, कपड़े भी तय करके रख दिए, बर्तन भी धो लिए, काम भी कर लिया, पूजा भी कर ली। मतलब आज ऐसा लग रहा है पहली बार लाइफ में बच्चे के साथ मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। इनकी मस्ती ऐसी चलती रहती है। और आज मेरा मन कर रहा है हम कहीं जाए। गर्मी हो रही है यार। मैं इस व्लॉग में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं बताती हूँ। क्या बताना चाहोगे? मतलब शुरू से बोली हुई ये बात कि भाई वेट कम करना, वेट कम। हर एक औरत चाहती है अपना वेट कम करना, चाहे शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, बच्चा हुआ हो चाहे ना हुआ हो। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरी चाय छूट चुकी है, मीठा लिमिट का हो गया है, और खाती भी हूँ तो भाई खा लेती हूँ, उसके बाद उतनी मेहनत भी करती हूँ, ठीक है। एंड पहले से पेट मैंने इनके ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था, दिखा भी देती है एक सबूत के तौर पे। तो भाई ये सूट की फिटिंग ना कुछ इस हिसाब की थी अभी तक, मतलब ये रिसेंट मैंने फिटिंग किया था, ठीक है, इस हिसाब की थी, और आज मेरा सूट ऐसी हालत में हो रहा है। तो मतलब पता चल रहा हो कि भाई मेहनत मेरी चल रही है। मैं इसको फिट अब इसलिए नहीं करूंगी, मैं चाहती थोड़ा और कम हो जाए तब एक साथ ही फिट करूँ। आज कल रात को भूख कैसी लगी वो बताना एक बार। 1:30 बजे उठ के मैंने पोहा खाया, और झूठ नहीं बोलूंगी 4-5 बिस्किट खाए, क्योंकि भाई खाने का हम लोग बाहर का कुछ रखते ही नहीं घर में, जो फ्राई कर ले या कुछ कर ले, मैं ऐसा कुछ रखती ही नहीं हूँ घर में ना। हमने ब्रेड रखे हुए, अब बिस्किट भी थे, ये बिस्किट लास्ट बचे थे, शायद 4-5 ही बचे थे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब खाने के लिए मैडम के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने मतलब ये दिखा दिया, मैंने इतनी मेहनत मेरी हुई है अभी तक। और जो मतलब जैसे आपका बेबी के बाद ब्रेस्ट साइज भी बढ़ता है, तो इसमें मेरे फर्क आ चुका है। जिससे ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हो तो ये चीज़ भी थोड़ी लूज, और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा वर्कआउट। कल कह रही बस लास्ट यही उठा, मैं 7:30 तो उठा। मैंने कुछ क्लिप्स डाल रही मैं डेली, जिसमें मेरा वेट पहले बढ़ा हुआ भी दिख रहा होगा, कम भी दिख रहा होगा। तो उस पर कमेंट आया था मोटी हो गई है, पतली हो जा अम्मा, ऐसे कुछ लाइक ऐसे कुछ कमेंट। उस पे 1-2 लेडीज ने लिखा था, अगर पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि डिलीवरी के बाद वेट बढ़ता है तो औरत को कैसा लगता है, और घटाने में कितनी मेहनत है। अगर आपको देखना है देखो, नहीं तो आप आगे चलते बनो। लिटरली यही लिखा था। फिर एक ने लिखा है उसमें सपना ने, सपना पाठक 77। यार आप ऐसे मत बोलो, दादी अम्मा वाली 3 मंथ पहले उसकी डिलीवरी, मतलब उसने इतनी बढ़िया बात लिखी है। लास्ट में उसने लिखा है कि उनका शरीर उनकी लाइफ कैसे भी रहे, हाँ कैसे भी रहे, पतली रहे, कैसे भी रहे, और क्या। और जब मैं पतली थी तब कहते थे भाई इतनी पतली है, छिपकली सी है, ये है वो है, फेस ऐसा पचका हुआ है। मतलब लोगों को है ना, दोनों चीजें अगर करके दिखा दो ना तब भी आदमी खुश नहीं हो सकता। तो दूसरों को खुश करने से पहले अपने आप को खुश करो। मैंने पहले वेट
में गेन हो ही गई तो मैं शुरू से इनसे कहती और अब जो गेन हो चुका है ना मैडम का वेट, अगर मैडम अब कुछ खाएगी तो वेट गेन ही होएगा मैडम का। तो अब कहते थे कि तू वेट गेन कर ले भाई, गेन कर। मैंने नहीं करना यार मुझे गेन, क्योंकि मुझे पता है कि इसके होने के बाद मेरा 30 किलो कहीं नहीं गया जान है, और वो हुआ भी है मेरा। मतलब मेरा 49 था, उसके बाद मेरा 73 पहुंच गया। अगर वही मेरा 70 या 60 होता तो 80 अबव होता, और मैं कितनी मोटी लगती इस टाइम। वही तो मैंने किसी के कहने वेट गेन नहीं किया, और मैं गेन किया नहीं तो मैं लूज भी किसी कहने से नहीं करूँगी भाई। एक्सरसाइज मैडम की बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, और सिंगल बॉडी पार्ट करा रहा हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा और मैडम का वेट कम हो जाएगा तब मैं वीडियोस भी डाल दूंगा। और वैसे वीडियोस हम डालते हैं मैडम के साथ जब वर्कआउट करवाते हुए, अपने साथ ही वर्कआउट करवाते हैं। हाँ तो भाई अगर आप 60 kg, मेरा वेट इस टाइम 60 है, मैं बता देती हूँ। बहुत लोग बताते नहीं, लेडीज बताती नहीं 60 है। अभी मैडम का 60 को मोटी कहते हो, तो जो 100 होते हैं क्या स्लिम कहते हो? और 64 था मैडम का, आप 60 पे आ गई। मतलब इसके बाद मेरा 64 था, मेरा 60 पे आ चुका है। तो मतलब मैंने 3-4 किलो कम कर लिया है। अगर मैं ऐसे ही डाइट और भाई मैडम तो अब कार्डियो भी करनी छोड़ दी है, सिर्फ वर्कआउट कर पाती हूँ, सच बताऊँ मैं। वर्कआउट करते हैं सिर्फ, वो भी जो मेरे साथ कर लिया ना, तो वो भी नहीं करा। खाने पे कंट्रोल है मेन। हाँ ये चीज। और कल मैडम जो पुशअप्स नहीं कर रहे थे वो तब मैंने करे थे 2 सेट। हाँ बाद में करे। तो भाई अगर कोई गेन कर रहा था और अब कम कर रहा है तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो बोलो भी मत। जो पैदा करता है ना, फिर जो कम और ना पता क्या सबसे मेन बात है, अपने खाने को बिल्कुल कंट्रोल कर देना मैडम, सबसे बड़ी बात है या नहीं है? देखो बताती हूँ, ये खुद से स्ट्रगल है भाई। हफ्ते से क्या है, मैंने इनके ब्लॉग में कल बताया, डाइट इतना बड़ा शीशे का ग्लास है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। वो नींबू पानी मिलता है मुझे गर्म पानी में। सुबह कितने बजे? 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब ये उठते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा अब मैं खाऊंगी फ्रूट्स, वो रखा मेरा एक फ्रूट का बाउल, खरबूजा या पपीता, कोई एक चीज। उसके बाद कम से कम 3 बजे का मैं खाना खाऊंगी, जिसमें या तो पोहा होगा एक कटोरी से, या उसमें राइस और वो होंगे, ठीक है। उसके सीधा शाम के टाइम 9:30 बजे के आसपास फिर मैं लेती हूँ अनार और पपीता। हाँ, उससे पहले मैडम बस या तो बनाना खा लिया नहीं, वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा इस टाइम पे। फिर सीधा 11 बजे 12 बजे जाके मेरे राइस या पोहा फिर अगेन होते हैं। ये मेरी पूरे दिन का खाना है। अगर आप कोई भी ऐसे खाएगा तो ऑब्वियसली बात है पतला तो देखो खाना है ना, बताऊँ क्या होता है खाना। लोग बाग है ना बहुत ज्यादा ओवररेटेड कर रहे हैं डाइट को, ठीक है ना। खाना वो खाओ जैसे अगर भाई बर्गर पिज्जा खानी आदमी है ना, तो अगर आप बर्गर पिज्जा डेली खा सकते हो तो डेली खाओ और अपना वर्कआउट पूरा करो। पर डेली का भी खाते हैं तो वो भी प्रॉपर ही, पर डेली खाना पड़ेगा। अगर बर्गर पिज्जा खा रहे हो तो डेली ही खाओ। अगर जैसे ब्रेकफास्ट में आप बर्गर खा रहे हो, लंच में आप पिज्जा खाओ, रात को आप पास्ता खाओ। अगर ये 3 चीज खा रहे हो तो 3 चीज खाओ, पर रेगुलर खानी है आपको, घर का खाना नहीं खाना। तो भाई कहना बहुत आसान है कि मोटी हो ये, और भाई सबसे मेन बात मैडम, होना बहुत मुश्किल है। ये बात बताओ, सबसे मेन बात है भाई शुगर छोड़नी। शुगर छोड़नी ना भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पता है जब मैंने छोड़ी थी ना, तो मेरी हालत अंदर से ऐसी थी कि भाई अगर मुझे इतनी सी चाय मिल जाए ना, मैडम को बॉडी में सुकून आ जाए। मैडम को संडे बर्गर खिला के लाए थे मैंने, सोच तक नहीं लगानी थी। मैंने कहा सोच नहीं लगानी बस। मुझे ऐसा लगा पहली बार कि बर्गर खाना वेस्ट है भाई। चीनी कंट्रोल करना बस की नहीं, और कर जाओ ना उससे बेस्ट चीज कोई नहीं है। तो आपकी बीमारियां, आपका फेस क्लियर होना चालू हो जाता है। तो वेट को लेके उतना मत बोलो, पहले खुद करके देखो और अपने घर में अपनी मम्मी से पूछो कि उनने कितने सालों में किया है। एक ने लिखा था कि इसे थोड़ी कहते हैं ऐसा, मैंने कहा आपने भी तो करा। हाँ मुझे 12 साल, तुम 12 साल में आके पतले हुए हो, मैं 3 महीने में 4 किलो वेट कर लिया डाउन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो अपने 12 साल को मेरे 3 तो भाई एप्रिशिएट, पता है क्या बाहर के बंदे क्यों इतने अच्छे होते हैं? बाहर के बंदे इसलिए अच्छे होते हैं, वो कोई भी मतलब वीडियोस देख ली ना, जैसे डेडिकेटेड वीडियो देख ली, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख ली, तो वो उसको एप्रिशिएट करते हैं, वाओ आपने अच्छा करा, इतनी जल्दी वेट लूज कर लिया तो अच्छा रहा। तो ये नहीं है कि भाई उसको आप इतना रिग्रेट करवा दो, वो बंदा कहीं का भी ना रहे। पर मुझे रिग्रेट नहीं होता, नहीं जैसे लोगों पे ना हंसी आती, लाइक हंसी तो आती है, खुद मोटे हो या पतले हो, उनको वेट गेन के वेट लूज की जरूरत। अरे भाई मेरे ब्लॉग में भी तो बोला गया था मैडम कि ये तो सांड जैसा है, इसी लेग्स देखो कैसे चल रहा है। पर भाई तुम जब बना लोगे ना लेग्स,
लेग्स हर किसी के लेग्स बस में बना नहीं लोगे, जब बनाने बैठोगे ना शायद तुम्हारी सैलरी बचेगी नहीं कुछ खाने के लिए। बचेगी नहीं, ये बात सच है भाई। करके देखो तब पता अगर जिस दिन आपने हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, हेल्दी खाना सबसे एक्सपेंसिव आता है और सबसे सस्ता भी है, क्योंकि भाई जब बाहर का फ्रूट्स और सब्जी सिर्फ 3 दिन चलते हैं और हजार रुपए के आते सिर्फ हैं, 3 3,000 ये लगा लो हफ्ते का गया, 3 ना तो 2 तो गया ही गया, ठीक है। और 2,000 का इतना बंदा बाहर खाता ही खाता है यार, ठीक है जो भी मुझे तो मजा आ रहा है, पतला होने में मजा आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को खाना छोड़ना है, चीनी छोड़नी है, चाय छोड़नी है, और जो भी पीना है अगर आपको बिगर चीनी है पीना है। आज सुबह नींबू पानी दिया, ले पी ले, उसमें नमक नहीं, मैंने कहा नमक का टेस्ट तो दे दो कम से कम, फिर नमक भी इतना सा डाल के दिया, पर जो भी है पर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलो जो मेरे बच्चों को भी मजा आ रहा है, अभी सोने जा रहा है, बोलो बाय 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 बाय, सो जाओ। चलो पापा भी सो रहे ये भी कर रहा है ऐसे। पापा भी सो रहे मैडम जी उठ लिए भाई। आज मैडम सोने लग रही थी कसम से, जब तक बोल रही थी कि कुछ खाने पीने चल रहे हैं, कुछ खाने ना उससे पौना घंटा पहले मैं इसको सुलाते नींद आ गई। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं रात में 4 बजे उठ जाती हूँ ना, फिर 9 बजे उठे काम कर तो बॉडी थक जाती है। हाँ, फिर सबसे ज्यादा तो दिमाग थक जाता है, सारा काम कर करके, ये भी करना है वो भी करना है, और बच्चे को रोने नहीं देना, सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, तो फिर मुझे नींद लग गई। फिर मैंने आपको उठाया दूध के लिए, दूध पिला दो यार, कि भाई किसी ने पूछा था कि आप बॉटल फीड कराते हो या फॉर्मूला दूध, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला, तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे इसको बॉटल पिला रही, बॉटल से इसको ग्लास पिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे देखिए मुझे 4 साल भी हो जाते हैं, वो सिर्फ दूध की बॉटल से दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, वो कभी ग्लास पे आ ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं इसको ब्रेस्ट फीड से बॉटल लाई, बॉटल से मैं थोड़ी देर बाद 6 मिनट इसको ग्लास पिलाऊंगी, तो हम इसको समझदार बच्चा बनाएंगे। ये मुंह फेर के सो गया, ये आदमी मुंह फेर के सो गया। क्यों मुंह फेर के? गुस्सा आ गया, मैंने फिर बोल दिया सो जाओ सो जाओ। फिर मैं इसको दूध पिला के सर दो भंड हो रहा था मेरा सर बहुत देर, एक तो नींद पूरी नहीं हो रही, तो चाय बनाई, बिस्किट लिया, खा के मैं सो गई। मैंने खाना तो क्या बाद में, पहले सर सेट होना चाहिए, अगर सर सेट नहीं ना तो आप शाम को कुछ कर भी नहीं पाओगे। यही तो यार। फिर उन्होंने कहा चलो खाने चलते, मैं कहा ओके ठीक है भाई, कोई इंसान ले जा रहा है तो चलो। मगर यार ना लेके जाता ना भसड़ हो जाते आज, मैं जाने की लड़ाई हो जाती। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला था ब्लॉग में, ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है ना, हमेशा मेरा नाम मत डाला करो, सच गुस्सा आया था बहुत ज्यादा। फिर व्लॉग में ना वो चीजें दिखा नहीं पाता ना, इसलिए दिखवा वही दिखाया करो, ऐसा करो ठीक है, आपसे वही दिखाओ, वही चीज दिखाओ, कुछ मत दिखाओ, ठीक है। तुम्हें भी एंटरटेनमेंट मिल जाएगा भाई ये चीज का। कहीं मेरा खोपड़ा फोड़ रही हूँ वो भी दिख जाता, फिर हाँ वो भी दिखाऊंगा, रुक जा तू। चल बेटा यही उतर जाते हैं, मम्मा के पास पैसे हैं, उतारू? हाँ अब तो कैब बुला लेंगे। नहीं उतार, कैब बुलाई उतार। इसलिए आता है साथ में, इसका अपनी सीट पे बैठ जाओ। हाँ ये यहाँ बिठा देते इसको, ये सही रहता है ना मैडम? हाँ, ये इसकी अपनी पर्सनल सीट है, पर्सनल सीट मिल जाती तो बढ़िया रहेगा। क्या करता रहता है ये गुंडा का? और भाई देखो इसका अलग से दूध ले आते हैं, हम अलग से रख देते हैं। इसे मार दे ना, इसे एक तो मार दे, पिट्टी कर दे। देख कल मैंने मार दी, कैसे पीछे से मारा मेरे कोड़ी। मैडम कल कैसे मारा था मेरे? पापा बोल दे, पापा पापा में तो वो बुला दे। तो ये सब कुछ छोड़ कर गए और भाई लाड ले मोनू पे। चल मैंने आज तक मेकअप नहीं लिया था, शादी में तरीके तो अब मैंने कुछ लिमिटेड नया मेकअप मंगवाया है, और अब पुराना भी दिखाऊंगी मैं किस ब्रांड का यूज़ करती हूँ, मैं किस ब्रांड का मंगाया, क्योंकि ब्रांड ज़्यादा चेंज नहीं करती। मैं ये मानती हूँ अगर आपके फेस पे, आपके लिप्स पे, आपके फेस पे कुछ सूट कर रहा है, आपको चेंज नहीं करना चाहिए। तो भाई पहले भी मैं लैक्मे यूज़ कर रही थी फाउंडेशन, अब भी लैक्मे यूज़ कर रही हूँ, इसमें प्राइमर वगैरह मिक्स आता है, ठीक है। मैं प्राइमर इनसाइड का यूज़ कर रही थी, अभी इनसाइड का यूज़ कर रही हूँ। अब क्या लोग उस पर आ गया कि आईलाइनर वैसा लगाते हैं, पेंसिल वाला, स्टिक वाला, स्केच वाला, मैं अब भी ये लगाती हूँ बिकॉज ये हैवी नहीं लगता है इसलिए। और पहले मेरे पास जो मतलब आई शेडो किट्स होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, अब देखो कितनी छोटी किट मंगाई है मैंने, अभी तो मैं इसको ओपन ही कर रही थी, इतनी छोटी सी किट।
जो आया था ना बीच में वही ये 3-4 शेड्स वाला ये था। हाँ मैंने सब बदल दिया। पहले मेरा हाइलाइटर था ग्रीन कलर का, इस बार है इसका, ठीक है। एंड इस बार मैंने फेस पाउडर फेस कैनेडा का मंगाया, पिछली बार लैक्मे का। मैंने 1-2 चीज़ें चेंज करी, मतलब मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट इस कंपनी के यूज़ करे इस बार। लिपस्टिक मैंने मंगाई। कौन सी कंपनी, नाम तो बताओ, उन्होंने देख थोड़ा ना रहा। मार्स। तो मैंने इसका रखा है। लिपस्टिक मैंने इस बार इसकी 5 ऑलरेडी मंगा ली है, 3 ये रही, 3 आ चुकी है ऊपर कर दी और 2 आज ही आए। और मैंने प्राइमर सॉरी कंसीलर रखा है स्विस ब्यूटी का, क्योंकि भाई स्विस ब्यूटी भी अच्छी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार सारी मेरी लिपस्टिक लैक्मे, मोस्टली सारा प्रोडक्ट मेरा पहले लैक्मे का है। और अभी भी मैं दिखाऊंगी ना आप लोगों को मेरी लिपस्टिक इसमें जो पड़ी है भरा पड़ा है। अभी भी इसमें सारी लैक्मे की लिपस्टिक है जो भी यूज नहीं हुई है। तुझे चाहिए हो तो ले लेना है, पुरानी मुझे सारी नहीं है, अभी निकली नहीं है इसमें से। अच्छा मैंने ऐसे से बॉक्सेस निकाल दिए बिकॉज़ फर्स्ट आता है इसके अंदर। उसने ले वो की करने लग रहा है। वही हाइलाइटर इसमें भी लिया है मैंने, और लिक्विड मेरे ऑलरेडी मेरे पास है, तो वैसे यूज़ किया नहीं है, बट मैं एक बार लिक्विड यूज़ करके देखूँगी कैसा है कैसा है। और आपको मेरे इस डब्बे में कुछ नहीं मिलेगा, सारा सिंदूर का सौदा मिलेगा, क्योंकि भाई इस आप इस सिंदूर की डिब्बियों से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितने मंदिर जा चुकी हूँ, कितनी बार जा चुकी हूँ। 5-6 डब्बे तो सजा रखे हैं, क्योंकि मंदिर से कुछ लाओ ना लाओ सिंदूर जरूर लाती हूँ। मैं कहती हूँ कि सिंदूर आपको दुकान से कभी नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई ये न्यू मेकअप वर्सेस ओल्ड मेकअप, मेरे हिसाब से तो मेरा न्यू ज़्यादा बेटर है ये ओल्ड से, बिकॉज ब्रांड बदला है तो कुछ ना कुछ तो नया ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, मेकअप बच भी रहा है तो फेंक दो। पार्लर वाले यूज़ करते हैं, आप मत यूज़ करो, क्योंकि फेस में सब यूज़ करोगे ना ऐसे फील करोगे तो आपको पिंपल फील होंगे। मैं कभी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सारा रिप्लेस कर दिया। तो ये लिपस्टिक है इनकी अभी एक्सपायरी डेट निकली नहीं, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। उसका देख समझ ही ना आ रहा क्या बात हो रही है। क्या हो गया आपको, क्या बात है? अभी भाई ये छोटा है तो मेरा सामान एक जगह टिका हो जाए, बड़ा हो जाएगा मम्मी ये दिखाना, मम्मी ये दिखाना, मम्मी ये दिखाना, इस सारे का फोड़ भी देगा, ये ऐसा निकलेगा वजन बच जाएगा। तो आई थिंक इसके और ब्लॉग में कुछ बचना नहीं है, बट आज फिर से हम एक चीज़ कन्फेस करेंगे दोबारा से कि जब ये छोटा तो ब्लॉग नहीं हो पाता, तो थोड़ा बड़ा हो गया, 4 मंथ की कंप्लीट होने वाला 17 को। अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, तो अब से कल से डेली ब्लॉग्स दोबारा आने वाले हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, जो पसंद करते थे, जो अभी अपसेट फील कर रहे थे नहीं आने पे, अब उन्हें खुशी होनी चाहिए दोबारा से हमारे डेली ब्लॉग्स आए। यस, डेली ब्लॉग्स दोनों अलग अलग चैनल, दोनों चैनल्स पे दोबारा से ब्लॉग्स आने वाले हैं कल से। मतलब कल है सैटरडे से दोबारा सारे ब्लॉग्स डेली आएंगे, तो प्लीज़ तो बोलो जय शनिदेव महाराज की जय। चलो जी मैडम जी, कितने बजे वर्कआउट हो रहा है आज? आई थिंक 7 9 बजे। 9 बजे इसलिए हो रही है भाई, लाइट आ नहीं रही थी, बिजली के खंबे पाड़ दिए मैडम ने। के ऊपर खड़े रहेंगे 2 बंदे, तो बिजली कहीं से भी आनी तो है। ये तो बात है, एक इधर तक खंबे के, एक इधर, ऐसी ना जल्दी सही कर लाइट। हाँ। और ये देख लो, इसको मैंने बोला मैंने जिम पे मत लाइए अभी, फिर मैंने बोला अब आओ दोनों में दोनों। वेरी गुड, 8 9 एक और 10, बहुत ही शानदार मैडम, शानदार। और ये सब मेरे गुरु को मम्मी था जो बदलू कपड़े चेंज कर दिया। मैं सुबह से ऐसे इरिटेटिंग हूँ, गर्मी से ज़्यादा लग रही है। गर्मी ज़्यादा ही यार 20 से 21 गर्म ठंडा नहीं हो रहा है। अरे चुप हो जा सारे की सारे। चल तू भी कर ले दो नंबर की। सीधे में बनाना था। चलो जी स्टार्ट है, खींच दो मैडम। क्या सूट पहन का ये देख रहे बैक के कट देखो मैडम जी, ये कितने ना मैडम फैट कम कर ले, बैक पे बहुत सारा फैट हो रखा है। कितने? वो तो इससे पूछे जो नीचे बैठा है। कितने ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
थूक भी लो रहा है वो तो कितने ही मार दे। चलो ये यहाँ लेटा हुआ देखता रहता है। उठा ले मैडम, अब गर्मी हो रही है। ऐसे ही करने देगा, मुझे वर्कआउट भी नहीं करने हाँ देगा। उठा ले अब इसने, इसे चालू हो गई है। भूमि लगी है, भूमि लगी है। चलो। तो भाई जैसे मैंने सुबह बताया था कि अब राइस और वो खाने का समय आ चुका है 2:30 बाद। और भाई ये वाला है मेरा नींबू पानी पीने का कप, जिसमें आप पूरा पकड़ के, जिसमें आप शेक पीते होगे ना मैंगो या बनाना का या जिसका भी जूस पीते हुए, बहुत हैवी कप है ये, ठीक है। इसमें मुझे सुबह मिलता है ऑरेंज जूस, वो भी गर्म, सॉरी ऑरेंज नींबू जूस। तो अभी मैं राइस और ये गर्म करूँगी अपना, और इनको देखते हैं क्या कर रहे हैं, सब करते हैं ब्लॉग एंड। और कल से फाइनली दोबारा से डेली ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, तो इसकी बहुत खुशी हो रही है मुझे। रात में नेल कट हो रहे हैं, इसके भी काट दो ना, इस छोरे के भी काट दो ना, बता दी मैंने, ठीक है। दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं, देखो भाई इसका मैंने मुश्किल से 8 या 9 कुछ दिन कर निकले होंगे, देखो दिख रहे हैं 8 9 10 दिन, देखो ये देखो दोनों के एक साथ कटवाए तो दोनों के एक साथ बढ़ गए। इसके भी काट देना, अपने भी काट लेना, ठीक है ना। इसके इससे मत काट देना, इसकी मशीन और इसका सब कुछ सिस्टम पानी अलग है। अभी इससे काट दो, पता चल रहा है इसमें इसके नेल्स आएंगे भी नहीं, ये बड़ा है, इसके नेल्स छोटे हैं। तो फाइनली चलो इसके नेल्स भी कट जाएंगे और ये भी काट लेंगे। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, और तो अब सबको दोबारा ब्लॉग आ रहे हैं सबके कंटिन्यू वाले, तो आप बने रहना। और भाई कल से देखना अलग अलग पेज पे दोनों पे, पर मैं कुछ ब्लॉग में चेंज करूंगी इस बार। चेंज इन द सेंस, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही मोमेंट कैप्चर करूंगी अब से ब्लॉग्स में। इससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा घर संभालने का, और आपको थोड़ा वक्त इंजॉय करने का मिल जाएगा साथ साथ। एक ही मोमेंट कैप्चर करा करूँगी, उसी में ब्लॉग स्टार्ट और उसी में ब्लॉग एंड कर दूँगी। पूरे दिन का रूटीन शायद मैं ना भी दिखा पाऊँ, पर डेली ब्लॉग कल से इसकी एक्टिविटी के साथ जरूर आएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे।